बोले मीरा के शाम की जय हो। मीरा जन्मी मेड़ता और परनाई थी तोड़ हरि भजन परताप से वही सृष्टि सिरमौर लकड़ी जल कोयला कोयला जल के बही राख मैं अभागिल ऐसे बही जो कोयला रही न राख। आइए मीरा जी के काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी, ओ मेरा कृष्ण दीवानी, ओ मेरा प्रेम दीवानी। काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी। और कहते मीरा हंसते तू पी गई इसका प्याला, तोहे कदर तेरे संग गोपाला, तोहे कदर तेरे संग गोपाला। ओ मीरा 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 हंस के तू पी गई विष का प्याला, तोहे कदर तेरे संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि। कृष्ण दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने, दीवाने दीवाने वो मेरा कृष्ण दीवाने, वो मेरा श्याम दीवाने, वो मेरा कृष्ण दीवाने, वो मेरा प्रेम दीवाने। नाच नाच सारे जग को नचाऊं, नाच नाच सारे जग को नचाऊं। ओ मीरा मीरा सबके लिए मैं मुरली बजा
दीवानी हो कृष्ण दीवानी मेरा कृष्ण दीवानी। आए तेरी अखियों में पानी, आए तेरी अखियों में पानी हो कृष्ण दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने, कृष्ण दीवाने मेरा कृष्ण दीवाने। बोले मीरा के श्याम की जय। कृष्ण दीवानी मीरा, प्रेम की दीवानी, जो मीरा पागल होकर वन वन डोलती है, वो सांवरिया को पुकारती है, अखियों में पानी बह जाए, क्योंकि जिनका प्रेम होता है, जिनसे जिनकी लगन लगती है, उसके विरह में विरहणी रोवे रात दिन, जूरे मन ही माय, दादू अवसर चल गया प्रीतम पाए नाय। वो प्रियतम परमात्मा के बिना रात दिन रोती रहती है। कबीर महाराज कहते कि कबीर हंसना दूर कर, कर रोने से प्रीत। अगर परमात्मा से प्रेम पाना है तो ये हंसना, खेलना, खाना, काजल तिलक तमोल लगाना, श्रृंगार करना, ये सब छोड़ दो। अरे ये सब छूट जाते हैं। बिरहणी को श्रृंगार न पावे, है कोई ऐसा राम मिलावे। विसरे अंजन मंजन चीरा, आंख का अंजन दांत का मंजन, शरीर के कपड़े दह गए, परिवार की शुद्धि नहीं शरीरा, उसको भी वो भूल जाती है। वो तो विरह प्रेम में पागल होकर राम नाम का रस पीती है, राम नाम रस में डूबी रहती है और दर्शनों की लगन रहती है। दर्शनों की ऐसी चाह होती है कि दर्शनों के लिए उनको कुछ नहीं चाहिए, ना लोक चाहिए, ना परलोक चाहिए, ना घर मांगती, ना वन मांगती है, ना योग चाहिए, ना कोई और साधना चाहिए। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। हो तो तेरी मुक्ति न मांगू रे, मैं तो तेरी मुक्ति न मांगू रे। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दिन मांगो रे दिन मांगो, सी दिन मांगो रे दिन मांगो। तुम ही मांगो राम जी, तुम ही मांगो गोविंदा। सी दिन मांगो रे दिन मांगो, सी दिन मांगो रे दिन मांगो। तुम ही मांगो गोविंदा, तुम ही मांगो गोविंदा। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे।
मांगो वन नहीं मांगो, तुम ही मांगो राम जी, तुम ही मांगो राम जी। योगन मांगो भोगन मांगो, योगन मांगो भोगन मांगो, तुम ही मांगो देव जी, तुम ही मांगो देव जी। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। दादू तुम बिन और न मांगो, दादू तुम बिन और न मांगो। दर्शन मांगो देवो जी, दर्शन मांगो देवो जी, दर्शन मांगो देवो जी, दर्शन मांगो देवो जी, दर्शन मांगो देवो जी। दर्शन दे राम दर्शन दे, दर्शन दे राम दर्शन दे। बोलो दादू दयाल महाराज की। दर्शनों के बिना वो, जैसे दादू जी महाराज की शुभ स्तुति बोलते हैं हम, भक्ति मांगो वाह भक्ति मांगो, मुने तारा नाम नो प्रेम लागो, शिवपुर ब्रह्मपुर सरसों कीजे अमर थावा नहीं लोक मांगो। न तो घर मांगती है, न वन मांगती है, न योग मांगती, न कोई मकान मांगती, कुछ भी नहीं मांगती, वो तो केवल दर्शन मांगती है। एक बार क्या हुआ, नरसिंह जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, नरसिंह मेहता हुए नरसिंह भगत, जिनकी बेटी का माहिरा भगवान ने भरा था। तो ये नरसिंह जी महाराज ने जब बचपन से गूंगे थे, लेकिन इनकी दादी एक संत के पास एक शिव मंदिर में ले गई और संत के आशीर्वाद से उन्होंने सिर पे हाथ धरा तो मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगेते गिरिम यत कृपा तम हमदे परमानंद माधवम। गूंगा व्यक्ति भी बोलने लग जाता है, परमात्मा की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो तो पंगुला भी पहाड़ लांग जाए। तो नरसिंह जी बोलने लगे, बोलो बेटा राधे कृष्णा, बोलो बेटा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा बोलने लगे। कल परसों से मैं देख रहा था, एक बालक बिल्कुल गूंगा है, सुनता भी नहीं और गूंगा भी है। ये बैठा हुआ बालक, ये बालक बिल्कुल सुनता नहीं और बोलता नहीं, लेकिन देखो भगवान की कृपा और बाबा की कृपा कि कितनी सेवा कर रहा है। कभी पानी पिलाता, कभी प्रसाद बांटता, कभी क्या करता, कभी झाड़ू बुआरी निकालता, कभी बर्तनों को साफ कर देता, कभी दरी पट्टी उनको सही समेट के रख देता। देखो ये उस ठाकुर की, उस परमात्मा की कृपा है, नहीं तो इसके कुछ समझ में नहीं आए। क्या समझता है अपने आप, मतलब इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ कितनी सेवा कर रहा है बाबा के दरबार में आकर। तो मुकम करोति वाचालम, अगर परमात्मा कृपा करे तो गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है, पंगुला व्यक्ति भी पहाड़ लांग सकता। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तम हमदे परमानंद माधवम।
तो नरसिंह जी महाराज गूंगे थे और बोलने लगे। कुछ बड़े हुए, धीरे धीरे इनका एक भाई था, वो थानेदार बंशीधर। इनकी पत्नी का नाम, इनका ब्याह हुआ तो माणिक गौरी, लेकिन बंशीधर की पत्नी दूरित गौरी। जैसा नाम वैसा काम। नरसिंह जी को तरह तरह के उल्हाने देती। अरे कमा नहीं खा सकता, संतों के संग में कीर्तन करने चला जाता, भजनों में बैठा रहता है, यहाँ कोई तुम्हारी पत्नी बना के खिलाएगी, कमा कर नहीं लाता, मेरा पति कमाता है। ऐसे उलाने दिए तो नरसिंह जी महाराज एक शिव मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह जी महाराज शिवलिंग को पकड़ लिया और 7 दिन तक वहीं भूखे प्यासे पड़े रहे। किसी के द्वार पे कोई दुश्मन भी चला जाए तो वो भी उसकी सुध बुध ले लेता है 7 दिन में। तो शिव जी भोले बाबा हैं और उन्होंने विचार किया कि मेरे द्वार पर पड़ा है और मैंने इसकी सुध बुध नहीं ली। शिव जी ने दर्शन दे दिए। जब शिव जी ने दर्शन दिए तो शिव भोले बाबा कहने लगे कि मांगो, वरदान मांगो। नरसिंह जी कहने लगे कि मुझे कुछ मांगना आता ही नहीं, आपको जो अच्छा लगे वो दे दो। अगर भगवान हमें दर्शन दे दे तो हम पूरी लिस्ट बना के दे देंगे कि हमारा बिजली का बिल भी भरना, हमारे ये भी लाना, हमारे वो भी लाना, हमारे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक पूरी लिस्ट, एक किताब बन जाए। लेकिन नरसिंह जी ने कुछ नहीं मांगा। कछु न मांगे संत जना, संत महापुरुष परमात्मा से कुछ नहीं मांगते हैं। परमात्मा बहुत देता, प्रलोभन में फंसाने के लिए माया बहुत देगा, रिद्धि सिद्धि बहुत देगा, लेकिन संत महापुरुष नहीं फंसते। यहाँ बाबा की कुटिया में कितने भंडारे होते थे, कितना सत्संग चातुर्मास कथाएं होती थी, लेकिन शायद सोजीदास बाबा एक पैसा भी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लगाते थे। रोटी को भी गलाकर खा लेना, लुकी सुकी 1-2 दिन की रोटी हो तो उसको भी खा लेना, लेकिन कोई पकवान मिठाइयां बनाकर ऐसो आराम नहीं करते थे। क्या जरूरत थी उनको, तो इतने भगत, इतने साधु संत महापुरुष सेवा करने वाले थे उनके। लेकिन नहीं, कछु न मांगे संत जना, वो परमात्मा के भरोसे लुका सुका खाकर भी परमात्मा का नाम लेते हैं। तो नरसिंह जी ने कुछ नहीं मांगा भगवान से। भोले बाबा ने कहा कि मुझे क्या प्रिय है। विचार किया कि मुझे तो सबसे ज्यादा प्रिय तो पार्वती है। पार्वती है तो पार्वती तो कैसे दे दूं इनको। फिर विचार आया कि मेरा नंदी प्रिय है, अरे नंदी पर तो मैं सवारी करता हूं, वो कैसे दे दूं। मुझे तो कैलाश प्रिय है, लेकिन कैलाश में भी तो मैं रहता हूं। फिर विचार करते करते बोले कि सबसे प्रिय तो मेरा परमात्मा है, मेरा गोविंद है, मेरा सांवरिया है। और नरसिंह जी को भगवान कहते हैं कि ले चल, मैं तेरे को गोलोक धाम में ले जाता हूं, महाराष्ट्र में ले जाता हूं। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारे बन करके ब्रिजनारी गोकुल में आ गई, गोकुल में आ गई। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारे, अमने त्रिपुरारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है। वो भोले भंडारी, वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है, गोकुल में आ गई है।
गज में मारे हमें दिखा दो प्यारी गोकुल में आ गए हैं ओ गोकुल में आ गए हैं वो भोले भंडारी वो भोले भंडारे बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गई है गोकुल में आ गई है मेरे भोले स्वामी ओ कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में रास में भगवान के सिवा कोई पुरुष ना जावे रास में ओ रास में हंसी करेगी ब्रज की नारी हंसी करेगी ब्रज के नारे मानो बात हमारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। और पार्वती जी कहते भोलेनाथ को लहरी नार चूनर माथे पे डाल के लहरी नार चूनर माथे पे डाल के भोला बन जाओ भोली घटनी काल के भोला बन जाओ भोले घटनी काल के ऐसा बना दे मुझे कोई न जाने इस राज को इस राज को मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रज राज को ब्रज राज को बना के जूड़ा पहने के साड़ी बना के जूड़ा पहने के सादे साल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं खुद में वो भोले भंडारी खुद में वो भोले भंडारे बन करके ब्रजधारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं बोले रास बिहारी लाल की बांके बिहारी लाल की। भोले बाबा को ऐसी चटपटी लगी, पार्वती को कहने लगे कि मुझे भी रास में ले चलो, लेकिन महारास में पुरुषों का प्रवेश नहीं है। पुरुष में अपनेपन का अहंकार होता है, समर्पण भाव नहीं होता है। माताओं में ममत्व होता है और समर्पित भाव होता है। जहां अपना अहंकार को त्याग कर और अहंकार को छोड़कर, अभिमान को छोड़कर निर्भिमान होकर परमात्मा के महारास में प्रवेश पाया जा सकता है। जिसका हृदय समर्पित हो सके। नवदा भक्ति में बताया ना, श्रवण स्मरण कीर्तन अर्चन वंदन और दास्य सके तो आत्मनिवेदनम, यानी 90 प्रकार की 9 प्रकार की भक्ति, जिसमें 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देना, अपना आप को कुछ नहीं मानना और सब जीव आत्माओं का पुरुष परमात्मा है
सब आत्माएं नारियां हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। आत्मा स्त्री रूप है, इसलिए स्त्री भाव से, स्त्रीण भाव से, प्रीणय भाव से परमात्मा के समर्पित हो जाना। तो नरसिंह जी महाराज को भोले बाबा गोलोक धाम में, वृंदावन धाम में महाराज की लीला में ले जाते हैं गोपी बनाकर। गोपी यानी गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों के, और पी यानी रस को पीना। इंद्रियां जो राम नाम रस का सुमरण करे उस रस का पान करना, गो यानी गोविंद का। इंद्रियों के विषय वासनाओं को छोड़कर गोविंद के रस का, नाम रस का पान करना, वही गोपी। जो नाम रस का पान करती वही गोपी। गागरा लुगड़ी पहनने वाली का नाम गोपी नहीं कहा है, और वही प्रवेश करते। अरे ये गोपियां कोई गागरा लुगड़ी पहनने वाली ब्रज की युवतियां नहीं थी। गोपियां बड़ी बड़े सिद्ध महापुरुष, बड़े बड़े संत महापुरुष जिन्होंने भजन किया, परमात्मा के दर्शनों की चाह लगी, लगन लगी, वो परमात्मा के लिए व्याकुल होकर पुकारा। तो भगवान ने कहा कि जब मैं वृंदावन में द्वापर में आऊंगा उस समय मैं तुम्हारे साथ महाराज की लीला के द्वारा तुम्हें आनंद प्रदान करूंगा। वहीं भोले बाबा नरसिंह जी को लेकर पहुंच गए और नरसिंह जी महाराज की लीला में आनंद लेने लगे। भगवान ने भोले बाबा को इशारा किया कि भोले बाबा ये कौन सी सखी ले आए हो। भोले बाबा ने कहा कि ये नवीन सखी है, इसको भी अपनाना है। भोले बाबा तो नाचना जानते हैं, तो वो तो महारास में नाचने लग गए। लेकिन नरसिंह जी नाचना नहीं जानते थे, तो नरसिंह जी के हाथ में एक चिराग पकड़ा दिया और महाराज की लीला हो रही। उस लीला में भोले बाबा कन्हैया गोपियों के साथ, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण बनकर नाचने लगे। नरसिंह जी को उस महाराज की लीला में ऐसा आनंद आया कि वो मसाल जलते जलते, मसाल जल गई और हाथ जलने लग गया, पता ही नहीं पड़ा उनको, इतने भाव विभोर हो गए। कथा श्रवण करने का, सत्संग सुनने का, भजन करने का ये एक बहुत बड़ा आनंद है कि कथा सुनते सुनते या सत्संग करते करते या भजन करते करते अपने आप को भूल जाना कि मैं भी कुछ हूं। ये अहंकार, ये सब खत्म हो जाए, उस समय जानना कि सच्चा भजन हो रहा है। और जहां ये अहंकार है कि मैं फला जाति का हूं, ऊंचा जाति का हूं, मैं महात्मा हूं, मैं त्यागी हूं, तपस्वी हूं, भक्त हूं, मैं माला फेर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, जब तक आप कर रहे हो तब तक तो कृत्रिमता है, बनावटीपन है। उस बनावटीपन को हटाना है, उस अहंकार को हटाना। कुछ नहीं करना है कि मैं कुछ माला भी फेर रहा हूं या भजन भी कर रहा हूं या राम राम कर रहा हूं, ये भी भान हट जाए, ये भी तुम्हें आभास न हो, तब समझना कि सच्चा भजन हो रहा है। तो नरसिंह जी को भान ही नहीं रहा, अपने शरीर का तन मन की शुद्धि भूल गए और वो मसाल जलते जलते मसाल खत्म हो गई, उनका हाथ जलने लगा, पता ही नहीं पड़ा। ऐसा कोई हो सकता है? भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि भोले बाबा ये कौन सखी है जिसका हाथ जल रहा है। अरे इसका हाथ जल रहा है, इनको पता ही नहीं। उस समय भगवान स्वयं पीतांबर उनके हाथ के बांधा, आंख में दबाया, वापस खोल के निकाला तो हाथ एकदम सही हो गया। अब भगवान की परीक्षा भी हो गई, नरसिंह जी की परीक्षा हो गई, भगवान ने परीक्षा भी ले ली। भगवान ने उनको केदार राग दिया नरसिंह जी को कि जाओ, अब दर्शन हो गए, रास की लीला देख ली, अब मर्त्य लोक में जाओ, मेरा भजन करना, और जब तुम केदार राग आओगे उसी समय मैं आ जाऊंगा। नरसिंह जी ने कहा महाराज आपको छोड़कर कहां जाऊंगा। भगवान ने कहा कि नहीं, ये टोपी ले जाओ, ये खड़ताल ले जाओ और केदार राग गाना, मैं आ जाऊंगा। एक बार नरसिंह जी जब मर्त्युलोक में वापस आ गए, अपनी कुटिया बनाकर रहते थे, जो 56 करोड़ की संपदा थी उसको भी लुटा दिया। एक हवेली थी, वो भी एक नागनाथ आया, बोले कि संतों के इसका क्या काम, लो बाबा ये आप ले जाओ।
वो भी छोड़ दो। एक घास फूस की कुटिया बनाकर भजन करते थे। रात्रि में उस नागनाथ के बहकाने से एक वेश्या आई और महाराज के पास रोती रोती आई, नरसिंह जी के पास, कहने लगी कि महाराज मेरा पति कोढ़ी है, कमाता नहीं, घर में खाने को दाना नहीं, महाराज मुझे 200 रुपए की जरूरत है, आप कहीं से लाओ, मुझे 200 रुपए चाहिए। नरसिंह जी ने कहा कि ठीक है, तू कल आना, कल ले जाना। अब वो तो षड्यंत्र था नरसिंह जी को फंसाने का। वो दूसरे दिन आई तो उसका दूसरा ही रूप, और नरसिंह जी के सामने वो अपना हाव भाव प्रकट करने लगी। नरसिंह जी ने कहा कि देख बेटा, ये मनुष्य शरीर पाया है, भगवान ने भजन करने के लिए दिया, ये विषय वासना के लिए नहीं दिया है। उसने तो हल्ला गुल्ला करना चालू कर दिया, कपड़े फाड़ लिए, लोग इकट्ठे हो गए, उनका तो षड्यंत्र था। अरे बोले नरसिंह, ये तेरा काम है, तू भगत बनता है और रात में रंगरेलियां मनाता है, चलो इनको सिपाही के राजा के पास पकड़ के ले चलो। राजा के पास पकड़ के ले गए। वहां के लोग नरसिंह से ईर्ष्या करते थे। किस कारण से? कि एक राधा कृष्ण का मंदिर था। भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में नरसिंह जी प्रतिदिन भगवान के भजन करते, और भगवान का भजन गाते समय में नरसिंह जी जो ही भगवान के सामने मस्तक झुकाते मूर्ति के सामने, तो भगवान के गले की माला नरसिंह जी के गले में आ जाती है अपने आप। भगवान अदृश्य रूप से वो माला गिरा देते और नरसिंह जी के गले में आ जाती है। क्योंकि भगवान नरसिंह जी के तो ओतप्रोत थे, तो भगवान स्वयं उनको माला देते थे। लेकिन लोगों को ऐसा लगता कि नरसिंह जी मूर्ति के अपना माथा रगड़ते हैं तो माला कच्चे सूत में पोई हुई होती है और माला टूटकर इनके गले में गिर जाती है। तो ईर्ष्यालु लोग ईर्ष्या करने लगे। नरसिंह जी को किसी प्रकार नीचा दिखाने के लिए उनको उस वेश्या को भेजा। नरसिंह जी एक बनिया के पास गए और 200 रुपए उधार लाने के लिए गए, तो बनिया बोला कि महाराज आपके पास क्या है, कुछ गिरवे रख जाओ, कि कोई चीज रख जाओ, चीज के बदले आप ले जाओ महाराज। बोले मेरे पास कुछ होता तो मैं मांगने ही क्यों आता। बोले नहीं है तो जाने दो। बोले नहीं नहीं, पैसे तो जरूर चाहिए। बोले महाराज आपके पास कुछ नहीं, मैं बताता हूं। बढ़िया बोला, आपके पास केदार राग है, वो केदार राग ही मेरे गिरवे रख जाओ। और नरसिंह जी वो केदार राग को गिरवे रख जाते हैं, 200 रुपए ले जाते हैं, उस वेश्या को देते हैं। वो अलग ही रूप बनाती है, लोग उनको पकड़ के ले जाते हैं। फिर उस मंदिर में जब उस राजा के पास ले जाते हैं तो राजा कहता है कि अरे महात्मा, हम तो तुम्हें भगत समझते हैं नरसिंह जी, लेकिन तुम तो खाक ढोंगी और पाखंडी हो। अरे ये देखो जनता कह रही कि तुम भजन की आड़ में पाखंड प्रपंच फैलाते हो। नरसिंह जी ने कहा कि वो मेरा सांवरिया जानता है। और नरसिंह जी ने करुण पूर्वक भगवान से प्रार्थना करी। इधर राजा कहता है कि महाराज आज माला को राजा ने रेशम के धागे में पोकर भगवान के गले में पहना दी कि आज देखते हैं, देखे नरसिंह माता रगड़ता है और माला कैसे टूटती है, मैं देखता हूं। और अगर आज माला गले में नहीं आई तो नरसिंह तुझे फांसी पर लटकाया जाएगा, ऐसा राजा ने कह दिया। अब नरसिंह बोले कि मेरा सांवरिया जानता है, और सांवरिया से प्रार्थना करने लगे। अनेक रागों में भजन गाए, लेकिन भगवान नहीं आए, क्योंकि केदार राग में तो गा नहीं सकते। केदार राग तो गिरवे रख दी बढ़िया कि कैसे गाए। अब अनेक भजन गाए, नहीं आए भगवान, तो नरसिंह जी उलाना देने लगे, अरे मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आए। कबीर कहीं थारो काको लागे, ए जी मारा नटवर नागरिया भक्तारे क्यों नहीं आए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आजा आजा रे सांवरिया हो, आजा आजा रे सांवरिया, नरसिंह टेर लगा मेरे।
आजा आजा रे सांवरिया नरसी टेर लगावे रे हाथ भरन दी मेरा अब तू देर लगावे